हेलो सर, थोड़ा साइड में हट जाइए ना। भैया के प्यार की वजह से उस दिन किसी आवेश में मुझे पीट दिया था। मारने के बाद कम से कम ये माधव शिवा रेड्डी नाम का आदमी कौन सी तोप है, कोई सादा इंसान नहीं है। वो अभी मरा नहीं है, अस्पताल में ही है। उठकर आएगा और आकर तुझे काट डालेगा। ये नहीं जानता था कि तू, मैं अस्पताल से बाहर आया तो तेरे बारे में क्या सोच रहा था पता है? शिवा रेड्डी से कैसे बचना है, कहां बचना है करके भाग गया होगा। तुझे पकड़ने के लिए कहां कहां ढूंढना होगा और कितने दिन ढूंढना होगा ये सोच रहा था मैं। लेकिन तू तो यहां है रे, जैसे कि माधव शिवा रेड्डी तेरे लाइफ में है ही नहीं। तेरे साथ उसका कुछ हुआ ही नहीं हो और तू खुशी से बाइक पर शहर भर में इतने नॉर्मल होकर, इतना कूल होकर कैसे घूम रहा है तू? सर आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? तू मुझे नहीं पहचानता? आप ये क्या कह रहे हैं सर? शायद आपसे कोई गलतफहमी हो गई। क्या तू सच में मुझको नहीं सर, जानता? मैं आपको नहीं जानता। देखो अब मजाक बहुत हो चुका है, सीरियसली बता रहा हूँ। जो हुआ उस बात को मैं भूल चुका हूँ। मेरी लाइफ में या मेरे माइंड में अब तुम नहीं हो। मेरे भैया को मारने वाली बात मैं भूल चुका हूँ। बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। यही बात मैंने तेरे घर आकर तेरे बाप से भी कही। तुझे बताया ना क्या? नया दुश्मन मत बना शिवा। तू किसी अनजान इंसान से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है? तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। पब्लिक में खबर है कि किसी ने शिवा रेड्डी पर हमला किया और उसे बहुत मारा पीटा। किसी को कोई पक्की खबर नहीं है। अब तू पब्लिक में कहेगा कि मैंने मारा है तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा। तू हीरो बना रहे। बेकार में मुझ पर अगर फोकस आ गया तो हीरो मैं बन जाऊंगा, जो तुझे महंगा पड़ेगा। मिलने के बाद भी वो अब तक जिंदा कैसे है? उसे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसे? पापा, पापा बताओ पापा, उसने मुझे मारा इसलिए नहीं, पर आपने उसे जिंदा छोड़ दिया। इस पर मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। शिवा, बताओ पापा। शिवा, इतना ही गुस्सा है ना? हाँ? बहुत तकलीफ हुई ना? मेरे दिल में भी गुस्से की आग जल रही है। मेरे बेटे की पिटाई करके मेरे ही सामने बैठकर मुझे ये वार्निंग देकर गया है वो। इससे मेरा खून खौल उठा है। मैं उसे उसी वक्त मार देता, लेकिन क्या तुम इससे खुश होते? नहीं, उसे तुम्हारे हाथों मरना होगा। उसे मारने से पहले उसकी हिम्मत, उसकी अकड़, उसका घमंड, उसे खत्म करना होगा। और ये काम तू करेगा। उसकी वजह से तेरे मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया बेटा। पहले उसे पूरा करो। उस पर वार करने वाला गुंडा शिवा रेड्डी नहीं होना चाहिए, बल्कि मंत्री शिवा रेड्डी होना चाहिए। तब तक उसे बलि के बकरे की तरह पलने दे। सांप के फन को कुचलने से पहले उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे, तब आएगा मजा। हाँ पापा, उसे खुश रहने दो। चाहे जितने खेल खेलने हो खेलने दो, एंजॉय करने दो, मजे लेने दो। उसकी जिंदगी में बाकी बचे कुछ ही दिन उसे अपने तरीके से जीने दो। वो जितना चाहे उछले, जितना घूमे, आखिर उसे मेरे ही हाथों मरना है। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ कि इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में, इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपनी पूरी निष्ठा से मेरे बेटे को एमएलसी कोटे में मिनिस्टर बनाना है। इलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते क्या? उसी तरह आप लोग मेरे बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे। इस राज्य में जनता के लिए न्याय का काम करूंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। मेधावी शिवा रेड्डी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य मंत्री पद की कुर्सी दी। मेरी प्रजा ही मेरा भगवान है। पापा पावर में आने का मजा ही कुछ और है पापा। तेरी इच्छा पूरी हुई ना? अब भूख लग रही है पापा। भूख लगी है, जा मिटा ले। घटित सच्चाई को
इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक हाँ के जी, सामने बिल्कुल। लाकर हमने कई लोगों का हमने जिक्र सभी को बचाया निमंत्रण है, दे दिए हैं, जिसमें से सिर्फ एक तुम्हारे कहानी डिपार्टमेंट को भी है। छोड़कर। 2 महीने पहले मेरे पति लापता हो गए थे और आखिर में उनकी लाश मिली। मुझे जिन पर शक है, अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे न्याय मिल जाएगा। ये सोचकर मैं एक ऑफिसर के पास गई, लेकिन उन्होंने बिना संकोच के बोलो। ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा जरूर, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये कहकर मेरे साथ बदतमीजी की। अपने गेस्ट हाउस भी आने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैध संबंध बताकर और मुझे मेरे ही पति का कातिल बताकर मुझ पर केस कर देंगे। तुम क्या उस ऑफिसर का नाम बता सकती हो? उसका नाम है बताओ। एसीपी राम। उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। What? इसके बाद तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं जहर पीकर खुद आत्महत्या कर लूं। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़िए। उन्होंने पॉइजन पी ली है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज जल्दी। ये तो आउट। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, तभी समाज साफ हो पाएगा। किसने दिया उसे पुलिस का काम? तुरंत सस्पेंड करके मुंह पर कालिक पोतकर उसे सड़क पर घुमाना चाहिए। हम जिन लड़कियों को होटल में पकड़ते थे उनसे भी उसका कनेक्शन था सर। वो हर एक बिल्डर से कमीशन खाता है सर। ये क्या एलिगेशंस है? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राम, यू आर सस्पेंडेड। तू कुछ मत बोल। तू क्या है हम सब जानते हैं। बुलडोजर चला। क्या कर रहे हैं आप? ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। म्युनिसिपल रूल के हिसाब से 60 फीट रोड है और आपने इलीगल कब्जा किया हुआ है। हमारे पास सारे पेपर्स है और हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। ये क्या है? आपने रिसीव किया है, इस पर आपका साइन भी है। कोई जानबूझकर करवा रहा है। ऐसा मत कीजिए सर। सर बहुत मेहनत से बनाया सर। तुम रास्ते पर आ जाएंगे सर। आप रुक जाइए। बस 1 घंटा रुक जाइए। ये काम अब जिसके ऑर्डर पर कर रहे हैं मैं उन्हीं से फोन करवाऊंगा। 2 घंटे का टाइम ले लो और जाकर फोन करवाओ। कहाँ जा रहा मुझे है? अर्जेंटली शिवा रेड्डी से मिलना है। अपॉइंटमेंट है तेरे पास? उस गुंडे से मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट चाहिए? शिवा रेड्डी! नहीं जा सकते। मैं चाहता हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। Yes. शिवा रेड्डी! नहीं जा सकता। ए, आने दो उसे। ये खेल रोक दे शिवा, बहुत पछताएगा तू। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई तुम? किसी पार्टी से हो क्या? है? अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऑफिस आ जाना, ओके? ओए! गुंडागर्दी
मैंने अपने पापा से सीखी है, और राजनीति मैंने तुमसे सीखी है। सिर्फ तेरी फैमिली है, हमारी फैमिली नहीं है। अरे हाँ, फैमिली। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? वहां पर तो असली प्रॉब्लम हुई है स्टार। अरे जाओ देखो वहां पर क्या हो रहा है। जीप ले जाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, तुमने भी धोखा दिया। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था। रहने दो राम, मुझे कोई सफाई मत दो। अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था, आज मरा है। तुम्हारी वजह से मर गया, तुम हो उसके कातिल। जीप उस दिन तू ही ले गया था। जीप तू ही ले गया था या नहीं? नहीं। पता है उसमें क्या था? शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामों के सबूत थे उस जीप में। सच्चाई क्या है तू नहीं जानता। शिवा रेड्डी तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसे। उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मानता हूं जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे। जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था। मौत से डरा रहा तू मुझे? तू कोई भी बहाना बना ले, तेरी गलती छिप नहीं सकती। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी पे कीचड़ उछलवाया तूने। एक गुंडे और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई प्रॉब्लम में पता है तूने क्या किया? तू हमारी फैमिली को घसीट कर ले आया। तेरे बचपने की वजह से हमारी फैमिली आज सड़क पर आ गई है। मेरा जॉब और मेरी इज्जत जाने की वजह तू ही है। मेरी गलती नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं कह कह कर तूने मेरा कैरेक्टर ही गलत साबित कर दिया रे। अपनी गलती को तू पहले से ही जानता था, और उसी गलती को छुपाने के लिए तूने प्यार का नाटक किया और अपने इस भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। आर यू हैप्पी नाउ? अरे नहीं भाई, मैं तेरी परछाई भी हम लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए। निकल जा। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे सब